आज हम लोग बात करने वाले सरसों की खेती कैसे करते हैं, इसकी पूरी ए टू जेड जानकारी आप तक मैं जाया करने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा तक शेयर करें। और नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान में। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं सरसों की खेती कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात आ जाए खेत की जुताई कैसे क्या करना है, तो हम लोग खेत अच्छी तरह से तैयार हो सकता है। तो दोस्तों, जुताई कराने के लिए सबसे पहले आप खेत को पलाव करा दें, क्योंकि पलाव जितना ही मिट्टी गहरा रहे उतना ही सरसों खेती भी आप लोग की बहुत अच्छी हो सकती है। उसके बाद ही खेती पलाव से जुताई कराने के बाद अगर मिट्टी आप लोग के छोटे छोटे हों तो उसको नौहरे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मिट्टी बड़े बड़े तो नौहरे का इस्तेमाल करके मिट्टी को थोड़ा छोटा बना लें। उसके बाद ही उसमें गोबर का छिड़काव करें। 1 एकड़ में कम से कम 2 या 3 टाली का छिड़काव जरूर करें। उसके बाद कौन सी खाद का हम लोग इस्तेमाल करना चाहिए, हम लोग ये भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, उसमें कौन कौन सी खाद की बात हम लोग करते हैं, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी खाद उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, पहली खाद आ जाती है हम लोग डाई की, दूसरी पोटास और कई सारी खादें भी आप लोग चाहें तो मिक्स कर सकते हैं। या कौन कौन सी खाद आप लोग और मिक्स करना चाहते हैं, इसके बारे में अगर और सारी कई खादें इस्तेमाल करते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। हाँ, और ये मैं खाद इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं और भी भाइयों को यही बताऊँगा कि यहाँ ये भी खाद आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें, मतलब 3 या 4 खाद हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर से दोबारा जान लेते हैं कौन कौन सी खाद हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली खाद आती है डाई, दूसरी हो जाती है पोटास, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही यूरिया का भी आप लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन चारों को मिक्स करके खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इन चारों खादों का इस्तेमाल करने के बाद आप लोग खेत की जुताई दोबारा से करा लें। खेत की जुताई कराने के बाद जो कि मिट्टी जो कि बिल्कुल ही अच्छी तरह से हम लोग की तैयार हो जाती है, जो कि अब हम लोग की मिट्टी जो कि तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम लोग बात कर ले बुआई की, बुआई कैसे करनी है, कितनी खाद 1 एकड़ में हम लोग को। इसके बाद हम लोग बात कर ले बुआई की, हम लोग को 1 एकड़ में बीज कितने लगने वाले, क्या कैसे क्या करना है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, अगर 1 एकड़ की बात आ जाती है कि हम लोग 1 एकड़ में बीज कितने लगने वाले हैं, तो कम से कम 5 से 7 या 8 किलो तक आप लोग 1 एकड़ में बीज लगने वाले हैं, क्योंकि खेत के ज़्यादा है, इसकी वजह से बीज भी थोड़ा छोटे हैं। इसकी वजह से 7 से 8 किलो अगर बीज लेते हैं तो आप लोग खेत में बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करें इसकी छिड़कन या कौन सी विधि हम लोग को बहुत अच्छी हो सकती है, तब दोस्तों आप लोग दोनों विधि से आप लोग कर सकते हैं। या तो आप लोग मशीन के सहारे बुआई करा दें या छिड़कन विधि से भी बुआई कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। दोनों विधि से खेत जो है कि बहुत अच्छी आप लोग की सरसों की खेती तैयार होती है। उसके बाद जो कि हम लोग खेत की बुआई करा लें, बुआई कराने के बाद क्यारी जो है कि थोड़ा पतला ही पतला रखें या बीच बीच में मेड़ी दे दें, क्योंकि पानी उसमें चलाना पड़ता है। तो हम लोग पानी कितनी बार चलाना पड़ता है इस सब के बारे में भी हम लोग जान लें। लेकिन अगर आप लोग जितना ही पतला दोस्तों, जो कि हम लोग की जो क्यारी होगी ना ही ज़्यादा लंबी होगी और ना ही ज़्यादा पतली होगी। अगर आप 2 मीडियम साइज में इसकी क्यारी रखते हैं तो बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि पानी ज़्यादा अगर लगने लगेगा तो आपको खेत के भी नुकसान हो सकते हैं, जो कि सरसों भी गलने लगती है, क्योंकि सरसों जो है थोड़ा नरम है, मतलब हल्का नरम होता है। इसकी वजह से जल्दी उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। इसकी वजह से अगर आप लोग मीडियम साइज में क्यारी रखते हैं तो आप लोग खेती बहुत अच्छी होगी। और इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे सरसों में कितने बार हम लोग को पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर सरसों की बुआई आप लोग किए हैं तो कम से कम 1 से 2 बार इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मौसम के हिसाब से कभी मौसम ऐसा होता है कि ज़्यादा ठंड होने लगता है और कभी कभी मौसम ऐसा होता है ज़्यादा गर्म होने लगता है। इसकी वजह से पानी 1 से 2 बारी आपको चलानी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग बात कर लें पहली, जो कि कितने दिनों बाद हम लोग पहली दवाएँ या खाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बुआई के 25 दिन या 30 दिन बाद आप लोग खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं या दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो कोई रोग नहीं लगता। अगर आप रोग लगता है तो आप लोग उसकी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आप जो कि सरसों में फूल या फल नहीं आए तो आप लोग परफेक्ट के छिड़काव कर सकते हैं या कोई और भी कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फूल आने के बाद जो है कि परफेक्ट और जो ऐसे दवाओं उन सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लें इसमें कौन कौन सी खाद मिक्स करके हम लोग खेत में छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग चाहें यूरिया खाद और डाई को मिक्स करके आप लोग चाहें तो अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लें जो कि दूसरी खाद कब तक हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरी खाद हम लोग 50 से 60 दिन बाद हम लोग को जो कि खाद दे सकते हैं, क्योंकि इससे ये होता है जो कि पौधे भी बहुत हम लोग के बड़े बड़े हो जाते हैं, लगभग इतना आ जाता है या इससे भी बड़े बड़े हो जाते हैं। इसके वजह से आप लोग को इसमें खाद जो है कि अधिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और दूसरी खाद में हम लोग कौन कौन सी खाद मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहें तो डाई, यूरिया, पोटास और
और जो भी खाद हो या फिर जो आप लोग को लगे हाँ ये भी खाद का हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए, नाइट्रोजन इन सब की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसके हिसाब से आप लोग कोई भी खाद को मिक्स करके और सारी खादों को छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद ही हम लोग दवा का बात कर लें, दवा कौन सी इस्तेमाल करें, अगर आप लोग कौन सी रोग लगी उसके हिसाब से आप लोग दवा का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें कौन सी उस समय जो कि रोग कई सारे लग जाते हैं। पहला जो है कि इल्लियों का प्रकोप, पौधों को सूखना, एक ऐसी सारी बहुत सारी रोगें हो सकती हैं। तो इसकी वजह से आप लोग कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोग मार्केट जाके इसके बारे में पूरी जानकारी ले लें कि हाँ ये रोग है, इसके हिसाब से ये कौन सी दवाई हम लोग को अच्छी पड़ सकती है। तो दोस्तों इसी हिसाब से अगर आप इसकी खेती करते हैं तो बहुत अच्छी खेती हो सकती है। इसके साथ ही हम लोग बात कर लें हम लोग की सरसों खेती जो कि कितने दिन में काटने लाके या कटाई के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों अगर बात कर लें तो हम लोग को 3 से 2.5 महीने में ही हम लोग की सरसों खेती जो कि तैयार हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ में वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा तक शेयर कर और कमेंट करना ना भूलें कि अगली वीडियो आपको किस में चाहिए। और मिलते हैं अगले नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।